नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। प्राकृतिक पर्व सरहुल आदिवासियों का एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। आदिवासियों को प्रकृति का पुजारी भी कहा जाता है। 11 अप्रैल को प्राकृतिक पर्व सरहुल रांची सहित पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। इस त्योहार में लोगों के द्वारा तरह तरह की झांकियां निकाली गईं। इसी झांकी में एक ऐसी आपत्तिजनक झांकी निकली जिसमें करीब 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और इस झांकी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। सरहुल में आपत्तिजनक झांकी को लेकर कार्रवाई, 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आती जा रही है, तरह तरह के पोस्टर बैनर देखे जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज रांची के सड़कों पर सरहुल महोत्सव में एक ऐसा झांकी देखा गया जो आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही एक झांकी पर सबका खास ध्यान गया जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद दिखाई पड़ रहे थे। दरअसल सरहुल पर्व में सड़कों पर कई तरह की झांकियां देखने को मिल रही थी, जिसमें से एक झांकी जेल का है। इसमें हेमंत सोरेन को जेल के अंदर बंद दिखाया गया है और जेल की दीवारों पर ईडी, सीबीआई और आईटी लिखा हुआ दिखाया गया है। झांकी में स्लोगन लिखा था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। बस क्या था, चुनाव की इस सरगर्मी में इस झांकी को जिला प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन माना। इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की समेत 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केंद्रीय सरना समिति भारत के द्वारा यह झांकी निकाली गई थी। झांकी के विषय में इस समिति के महासचिव राजू मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था। उसी प्रकार हेमंत सोरेन झारखंड के विकास की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा शोषित किया गया। अगर हेमंत सोरेन बेगुनाह है तो छवि अच्छी रहनी चाहिए और अगर गुनहगार है तो हम लोग स्वीकार करते हैं। यह मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगी। आप पहले सुनिए कि राजू मुंडा ने क्या कहा। केंद्रीय सरना समिति भारत के तत्वाधान में ये आज प्रकृति पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर हम सब खुशियां मना रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग याद भी करना चाह रहे हैं कि हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जो कि उलगुलान की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा शोषण किया गया और निश्चित रूप से हमें वो जो खुशी है दिला पाए। उसी तरह आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड के विकास के लिए और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सुंदरता लाए, बिखरा जाए और एक पहचान पूरा भारत में कैसे आए, उस सिलसिले में एक लड़ाई लड़ रहे थे। पर आप पेपर के माध्यम से भी देखे होंगे कि उन्हें ईडी, सीबीआई और वगैरह वगैरह की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया भी गया है, शोषित भी हो रहे हैं और आज वो केम जेल में हर जगह मौजूद भी है। उसी को हम लोग दर्शाते हुए आप लोग के माध्यम से देश विदेश हर जगह इनकी छवि अगर अच्छा है तो छवि अच्छा हो, और अगर हेमंत सोरेन गलती है तो ठीक है, हम लोग स्वीकारते हैं, और गलती है तो उन्हें जेल के अंदर ही रखा जाए। इस झांकी को लेकर जहां जिला प्रशासन ने माना कि धार्मिक जुलूस में इस प्रकार का स्लोगन लिखना एवं झांकी में राजनीतिक चित्र प्रस्तुत करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जिस पर जिला प्रशासन ने आदेश एवं जुलूस में तैनात दंडाधिकारी के बयान पर कोतवाली थाने में केंद्रीय सरना समिति भारत के नेतृत्वकर्ता फूलचंद तिर्की सहित 26 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह झांकी यहाँ के आदिवासियों के द्वारा यह आक्रोश है, वह राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य नहीं है। रही कार्रवाई की बात तो प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है, वह तो आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। जिसने ऐसा किया है उसे गिरफ्तार करने की मांग की, और साथ ही उन्होंने कहा जिसने ऐसा किया है उसे गिरफ्तार करने की मांग की, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिसने भी ऐसा कार्य करवाया है उसके चेहरे को जनता
जनता के सामने लाने की जरूरत है कि वो यहाँ के आदिवासियों का आक्रोश है, वो राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य नहीं है। वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जो करोड़ों मूलवासी है, आदिवासी है, उनका आक्रोश कल सामने आया है। और उस पर चुनाव आयोग क्या कहेगा? होता कौन है? हम अपना आक्रोश भी व्यक्त ना कर पाए, इतना इसका मतलब तो यही होगा कल जब हम जाएंगे राजनीतिक कार्यक्रम में तो भाषण भी ना दे, मोदी जी को बुरा लगेगा। एक ब्रजभूषण सिंह है, उनको भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, उसको रखा है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो जाए, हरियाणा का चुनाव समाप्त हो जाए, तब उस मानसिकता के लोगों का नाम सामने आए। और वो घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रशासन वहां उस पर FIR हुआ है। तो बताइए भाजपा के लोग, प्रशासन तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है। आयोग निर्देश दिया है तो किया है तो उसका कानूनी पक्ष क्या होगा? वो आदिवासी समाज लड़ेगा। दादा ये जो निशिकांत जी जो ट्वीट किए हैं कि पूरी तरह से चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित आचार संहिता का उल्लंघन, और जिन लोगों ने इस प्रकार के कुकृत्य आचार संहिता का उल्लंघन किया है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और साथ साथ जिन लोगों ने पर्दे के पीछे ये काम करवाया है उसके चेहरे, नापाक चेहरे को जनता के सामने लाने की भी जरूरत है। यूं तो आचार संहिता की वजह से इस बार ईद और सरहुल का रूप ही कुछ अलग था। त्योहार के मौके पर कई दिन पहले से बैनर पोस्टर शहर में लगने शुरू हो जाते थे, मगर इस बार वैसा कुछ नहीं दिखा। त्योहार के मौके पर बैनर पोस्टर के जरिए जरूर राजनीति होती थी, मगर आचार संहिता की वजह से इस बार मामला ही कुछ अलग था। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।